हेलो गाइस, शुरू करते हैं बोरोन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोरेन्स की रिएक्शन करी थी, जिसमें हमने डीप्रोटोनेशन रिएक्शन करी थी, क्लीवेज रिएक्शंस करी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी थी। आज हम शुरू करेंगे कार्बोरेन्स फॉर्मेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोरेन्स। सो सबसे पहले आता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोरेन्स। सिंथेसिस ऑफ कार्बोरेन में ये जो फर्स्ट रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। B10H14 की रिएक्शन हो रही है SET ट्वाइस। सो यहाँ पे ये लीगेंड है, लीगेंड की एडिशन हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे दो लीगेंड ऐड होंगे तो दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, B12 आ गया और SET2 का ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब C2H2 के साथ रिएक्शन हो रही है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जब सब्स्टिट्यूट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जब ऐड होगा तब आपको दो हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ से, एंड दो लीगेंड्स जो हैं SET का ट्वाइस ये भी रिमूव करने पड़ेंगे और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपके पास B10 आ गया, दो कार्बन की एडिशन हुई है तो हमने दो कार्बन लगा दिए। अब दो हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, दैट मीन्स B10 हो जाएगा, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन की एडिशन भी हुई है, सो अगेन H12 आ जाएगा। अब ये आ गई आपके पास फर्स्ट कार्बोरेन फॉर्मेशन रिएक्शन। सो अगर हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी हो तो ये तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, B10H10 H10 4 नेगेटिव। दैट मीन्स इसका जर्नल फॉर्मूला 4 नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये नीडो है। ये क्या आया, अब हमने जो रिएक्टेंट लिया है वो नीडो लिया है। और प्रोडक्ट की बात करें, सो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन के लिए पहले ये जो कार्बन है इसको बोरोन से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, BH यूनिट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो BH आ जाएंगे, देन B10 आगे और H12 आगे। और अगर हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे आपको मिलेगा B12H14। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसका जर्नल फॉर्मूले की फॉर्म में अगर लिखना हो तो B12H12 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब मीन्स ये आपके पास आ गई क्लासिफिकेशन क्लोजो। ठीक है, आपने नीडोबोरेन से क्लोजो कार्बोरेन की फॉर्मेशन करी है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल केज बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, B12 है। तो क्लोजो के लिए वेट्स रूल के अकॉर्डिंग N+1 वाला फॉर्मूला लगाओगे, सो 12 + 1 केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच इज 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, सो एटकिन में ये कंप्लीट फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, सो आप वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट, अब कार्बोरेन की फॉर्मेशन की रिएक्शन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन है ये लो टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, इसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे C2H2 मीन्स बोरेन की रिएक्शन C2H2 के साथ कर रहे हैं तो इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है, इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा B4 H6, यहाँ पे मिल जाएगा C2B3 H5, यहाँ पे आपको मिल जाएगा C2B3 H7। ठीक है, सो ये अब देखो डिफरेंट हीटिंग पे डिफरेंट कार्बोरेन्स की फॉर्मेशन होती है। वो सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट देख लेना कि फॉर्मेशन में कौन कौन से रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये फॉर्मेशन कर ली, C2B10H12 की फॉर्मेशन कर ली। अब इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है रेफरेंस बुक में, वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले C2B10H12 को हम कैसे लिख सकते हैं, B12, इसको BH यूनिट से रिप्लेस करेंगे H14। दैट मीन्स यहाँ पे अगर जर्नल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाए B12H12 2 नेगेटिव आएगा। सो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो ये आपके पास क्लोजो होगी, क्लोजो क्लासिफिकेशन है। ज्योमेट्री की बात करी जाए, B12 है तो ज्योमेट्री आपके पास आ जाएगी आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री आएगी।
अब यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके आइसोमर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। सो आइसोमर की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जब कार्बन की फॉर्मेशन हो रही है तो कौन सा आइसोमर हमें पहले मिलेगा और कौन सा आइसोमर बाद में मिलेगा, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे 3 आइसोमर्स मिलते हैं यहाँ पे टोटल। फर्स्ट आइसोमर आता है जहां पे कार्बन की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं, जहां पे कार्बन 1-2 पोजीशन पे होगा, सो C2B10 H12 आ जाएगा और इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। देन सेकेंड आइसोमर के केस में फर्स्ट पोजीशन पे होगा एंड 7th पोजीशन पे होगा कार्बन और इसको हम बोलते हैं मेटा कार्बोरेन। ये क्या आ गया आपके पास? मेटा कार्बोरेन आ गया। देन अगर हम थर्ड आइसोमर की बात करें तो एक फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन होगा, एक 12th पोजीशन पे कार्बन होगा और इस कार्बोरेन को हम बोलेंगे पैरा कार्बोरेन या आइसोमर को बोलेंगे हम पैरा। ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जो आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास ये B10 है और C2 है, दैट मीन्स यहाँ पे 12 यूनिट होंगे। 12 यूनिट्स की अरेंजमेंट देखनी है। ज्योमेट्री आइकोसाहेड्रल है। सो यहाँ पे आ गया आपके पास ये टोटल 10 यूनिट। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, BH यूनिट होंगे और CH यूनिट होंगे। ठीक है। सो अगर हम बात करें, अगर ऑर्थो की बात करें, तो सबसे पहले हम नंबरिंग दे लेते हैं। नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 आ गया, देन 7 8 9 10 11 आएगा एंड यहाँ पे 12 आएगा। अब अगर हम ऑर्थो पोजीशन की बात करें, सो एक कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे होगा, दूसरा कार्बन आपको सेकेंड पोजीशन पे होगा। ये क्या आ गया? ऑर्थो आ गया। ठीक है। अगर हम मेटा की बात करें सो आपको एक कार्बन अब यहाँ पे मिल जाएगा, अगेन फर्स्ट पोजीशन पे ही है, और एक कार्बन 7th पोजीशन पे होगा। ठीक है। सो ये क्या आ गया? मेटा आ गया। और अगर हम पैरा की बात करें सो एक कार्बन आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है और एक कार्बन आपको 12th पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये आ गया आपके पास पैरा आइसोमर। अब नेक्स्ट हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। देखो, अगर कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन के विद रिस्पेक्ट देखें तो कार्बन की ज्यादा होगी, और यहाँ पे अगर रिपल्शन की बात करें तो ये वाले कार्बन कार्बन में यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। सो ऑर्थो की स्टेबिलिटी कम होगी, देन आपके पास मेटा की स्टेबिलिटी आएगी, देन आपके पास पैरा की आएगी, क्योंकि आप पैरा के केस में देख सकते हो दोनों कार्बन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह का होगा। ऑर्थो आइसोमर सबसे कम स्टेबल होगा, देन मेटा होगा, देन पैरा होगा। क्यों हो रहा है? रिपल्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, सो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के केस में स्टेबिलिटी से उल्टा होगा, मींस पैरा की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, देन मेटा की होगी, देन ऑर्थो की रिएक्टिविटी सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद अब आपसे फॉर्मेशन का ऑर्डर पूछा जाता है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑर्थो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। सबसे पहले कौन सा फॉर्म होगा? ऑर्थो कार्बोरेन फॉर्म होगा। फिर ऑर्थो कार्बोरेन से, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाले कार्बोरेन की बात कर रहे हैं अब। ठीक है। इसके केस में ऑर्थो कार्बोरेन सबसे पहले फॉर्म होगा। उसके बाद अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ऐसे मान लो 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, तब आपको मेटा मिलेगा। एंड यहां से अब 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, तब आपको यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है।
सो अब हम रिएक्शंस देखेंगे कार्बोरेन्स की। फर्स्ट रिएक्शन कार्बोरेन की हो रही है एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ। सबसे पहले एन-ब्यूटाइल लिथियम, आपको पता है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे हायर बोरेन्स में अगर बेस के साथ रिएक्शन होती थी तो डीप्रोटोनेशन रिएक्शन होती थी, लाइकवाइज यहाँ पे भी डीप्रोटोनेशन रिएक्शन होगी। 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सो आपके पास B10 आ जाएगा, H10 आ जाएगा और Li2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, Li2 आ गया। ठीक है, अब कौन से हाइड्रोजन जो है वो डीप्रोटोनेट हो रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सो हम यहीं पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान लो हम ऑर्थो कार्बोरेन की बात कर रहे हैं, तो एक CH बॉन्ड होगा और BH बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेट कौन सा हाइड्रोजन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 2.4 होती है, इसकी 2.1 या 2.2 होती है। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो 2.0 होती है, इसकी 2.1 मान लो। ठीक है, सो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसकी तरफ है, मींस इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला प्रोटॉन जो है वो इजिली रिमूव हो जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्म में है ये। तो CH बॉन्ड से प्रोटॉन इजिली रिमूव हो जाता है। तो ये जो 2 CH बॉन्ड है ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे अब, और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिव की चार्ज है तो ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है दैट मीन्स किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। सो यहाँ पे रिएक्शन होगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा C2B10 H10 SiMe3 का ट्वाइस Me3 का ट्वाइस, ये रिएक्शन हो जाएगी। सो हम फर्दर और भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। NO पॉजिटिव के साथ अगर रिएक्शन करें यहाँ पे NOBr के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, अब आपको बेसिक पता है। सो अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ हो तो आप इजीली रिएक्शन कर सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे आ जाएगा NO2 का NO2। अगर यहाँ पे देखें तो C2B10 H10 I2 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोलिसिस भी हो रही है साथ में, सो C2B10 H10 COOH का ट्वाइस आ जाएगा। सो ये रिएक्शंस हमने कर ली। अब जो भी पड़ा है वो यहाँ पे इस रिएक्शन में हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले किस चीज के साथ रिएक्शन हो रही है, बोरेन्स की रिएक्शन हो रही है। सो यहाँ पे लिगेंड की एडिशन होगी। सो B10 H14 H, यहाँ पे 2 लिगेंड दिए हुए हैं तो 12 आ जाएगा और SR2 का होल ट्वाइस आ जाएगा। अब C2H2 के साथ रिएक्शन हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मींस यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 2 SR2 निकल जाएंगे। सो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, B10 H12 C2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो C2B10 H10 Li2 आ जाएगा। सो इसके बाद CO2 HCO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन हो रही है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम C2B4H6 की बात कर रहे हैं। दूसरा कार्बोरेन ले लिया हमने। सो ये क्या आ गया आपके पास, सेकेंड कार्बोरेन आ गया। सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन देखते हैं, BH यूनिट के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे BH का ट्वाइस आ जाएगा, B4 आ गया, B4 आ गया एंड H6 आ गया। सो B6 H8 आप लिख सकते हो इसको, H8 मीन्स ये क्लोजो है। और अगर क्लोजो की ज्योमेट्री देखी जाए तो B6H6 नेगेटिव की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रन होती है। अब ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके देखा था। यहाँ पे आइसोमर्स की बात करी जाएगी कि कितने आइसोमर्स होंगे। सो यहाँ पे देखो एक बार कार्बन यहाँ पे आ सकता है और एक बार कार्बन यहाँ पे आ सकता है, बाकी सारे क्या होंगे, BH यूनिट होंगे। हाइड्रोजन मैं लिख नहीं रही हूँ।
और दूसरे आइसोमर में क्या होगा, एक बार कार्बन यहाँ पे आएगा, बाकी ये जो चारों पोजीशन है ये इक्विवेलेंट है, सिमिलर पोजीशन ही है। मींस अगर कार्बन चाहे यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको 2 आइसोमर्स मिलेंगे, बाकी सारी जगह पे बोरोन 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 आ गया। ठीक है, सो आप इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ये सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे, क्योंकि हमें आइसोमर्स ही फॉर्म करने थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं C2B3H5। सबसे पहले BH यूनिट से सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B5H7 आ जाएगा, क्लोजो है। और B5H7 के केस में हमें ज्योमेट्री मिलती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे आइसोमर्स की बात करी जाएगी। सो देखो, अब आपको इसको VSAPR थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं। सो यहाँ पे ये डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन क्या है, एक बार 2 कार्बन यहाँ पे रखे गए, एक बार दोनों कार्बन, अब ये तीनों पोजीशन एक जैसी नहीं है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है, बट ये वाली जो पोजीशंस हैं ये डिफरेंट है। सो एक बार कार्बन और कार्बन आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3 आइसोमर्स। मीन्स आप इजिली हाइड्रोजन भी लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे BH आ जाएगा, BH आ जाएगा, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी CH आ गया, CH आ गया, BH आ गया, BH आ गया, BH आ गया, और इसके ऊपर होल 2 नेगेटिव होगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी आप लिख सकते हो CH CH BH BH एंड BH, और ये होल नेगेटिव आ गया। ठीक है, 2 नेगेटिव। सो अब ये तीनों जो पोजीशन है यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूजन कहाँ पे हो सकती है आपको कि ये तीनों पोजीशन को आप एक जैसा मान लो। सो ऐसा नहीं है, ये दोनों पोजीशन जो होंगी वो एक जैसी होंगी, इसलिए हमने कार्बन चाहे यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। सो टोटल आइसोमर्स कितने आगे, 3 आगे, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक हमने कार्बन कार्बन यहाँ पे रखे हुए हैं, एक कार्बन कार्बन यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं C2B5H7 का केस लेते हैं। सो यहाँ पे भी आप इजिली इसको क्या लिख सकते हो, B7 आएगा, C7 क्यों लिख रही हूँ, BH यूनिट से रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा B7H9, जिसको B7H7 2 नेगेटिव भी लिख सकते हो। मीन्स ये क्लोजो है, और BH7 यूनिट में आपको ज्योमेट्री पेंटागनल बाइपिरामिडल मिलेगी। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या मिलेगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। और पेंटागनल बाइपिरामिडल आप कैसे ड्रॉ करते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को ही एक्सटेंड कर लेते थे। मींस एक एक सब्स्टिट्यूएंट जो है आप यहाँ पे लगा लोगे और बाकी ज्वाइन कर लोगे, तब आपके पास पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी। ये आ गई। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको कितनी पोजीशंस डिफरेंट मिल रही है। एक तो आप यहीं से देख सकते हो, 3 आइसोमर्स तो यही आगे, एक इस पोजीशन पे आएगा, मीन्स लाइकवाइज जैसे हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखा है। तो एक बार CH यूनिट आप यहाँ पे लगाओगे, CH यूनिट आप यहाँ पे लगाओगे, BH यूनिट अब आप खुद लगा लेना। ठीक है, दूसरी बार CH यहाँ पे लगेगा और CH यहाँ पे लगेगा। तीसरी बार आपको CH यहाँ पे मिलेगा और CH यहाँ पे मिलेगा। ये तो जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में किया था वैसे ही कर लिया। अब चौथी बार CH यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पोजीशन तो सेम ही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे टोटल कितने आइसोमर्स मिल गए, 4 आइसोमर्स मिल गए। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख लेते हैं C2B8H10। सो इसको क्या लिख सकते हो आप, B10H10 2 नेगेटिव। मीन्स अगर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करी जाए, सो बाय कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी। ये क्या आ गई, बाय कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगी।
एंटी प्रिज्मेटिक होगी। सो हम क्या करते हैं, एक क्यूबॉइडल बनाते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर 2 कैप लगा देते हैं। यही किया हुआ है हमने। अब देखो यहाँ पे कितने आइसोमर्स आ सकते हैं इसके। एक बार तो CH यहाँ पे हो सकता है, बाकी ये सारी पोजीशंस एक जैसी ही हैं, और दूसरी बार CH एंड CH यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बाय कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिलेंगे, 2 आइसोमर्स में। सो नेक्स्ट अब हम एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आप इजीली रिवाइज कर सको। C2B3H5 अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करी जाए सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और आइसोमर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 आइसोमर्स मिलते हैं। C2B4H6 की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री मिलेगी और आइसोमर्स 2 आइसोमर्स मिलेंगे। C2B5H7 की बात करी जाए पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, और यहाँ पे आइसोमर्स आपको 4 मिलेंगे। उसके बाद C2H8 B8H10 की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको बाय कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री मिलती है, बाय कैप्ड। सो आई होप अब तो आपको ज्योमेट्रीज याद ही होंगी अगर हम क्लोजो की बात करें तो, क्योंकि इतनी बार तो मैंने पढ़ा दिया आपको। कैप्ड ज्योमेट्री मिलती है, और अगर आइसोमर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 आइसोमर्स होंगे। उसके बाद आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, हेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे हमें ऑर्थोपैरा और मेटा 3 आइसोमर्स मिलते थे। ठीक है, तो क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद करके देखोगे, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखोगे तो आइसोमर्स आपको याद रहेंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आ रही है। सो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आप लोग लोअर क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत बार करी होगी। एल्कीन से एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखते हैं, नोट डाउन करने हैं कि जो एडिशन होगी वो सिन एडिशन होगी, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होती है। सो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, सो यहाँ पे एक और बात है कि B2H6 रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसीलिए इसको बोरेन्स के अंडर रखा गया है इस रिएक्शन को। सो कभी कभी BH3 यूनिट भी दिया जा सकता है इसके बदले में, पर हमें पता है BH3 तो स्टेबल होता ही नहीं है, B2H6 की फॉर्म में स्टेबल होता है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। सो CH2 है, CH2 एल्कीन दिया हुआ है, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। BH3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है मैकेनिज्म में, भले ही इसके ऊपर किसी एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। अगर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तभी बोरोन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पिकेट और बिटल है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड की फॉर्म है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो 2.1 है, 2.0 है। सो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ये हाइड्राइड की फॉर्म में होंगे। सो ये वाला बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। सो यहाँ पे CH3 आ गया, एक हाइड्राइड आ गया, देन आपके पास यहाँ पे CH2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बोरोन आ गया, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिएक्शन फिर से एक और एल्कीन यूनिट आपके पास दिया होगा। अब इसको फिर से समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डायरेक्टली H2 भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और आपको यहाँ पे C2H5 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, बोरोन।
अब यहाँ पे भी आपके पास C2H5 आ गया है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगेन एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी, एक और एल्कीन यूनिट के साथ रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे हुई है वैसे ही होगी रिएक्शन। सो आपके पास C2H5 बोरोन, इसका थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर रिएक्शन होगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होगी, पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, H2O2 बेस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये जो CH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और OH बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो आपको C2H5OH एल्कोहल मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ में बाय प्रोडक्ट मिलता है बोरिक एसिड BOH का थ्राइस। सो ये इसका मैकेनिज्म है। B2H6 के साथ रिएक्शन हो रही है एल्कीन की। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है, मींस प्रोडक्ट जो मिलेगा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेगा, और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और जो OH है वो एक ही साइड से लगेंगे, मींस या तो अबव द प्लेन लगेंगे या बिलो द प्लेन मिलेंगे। जो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे लग रहा है और OH कहाँ पे लग रहा है, ये कैसे पता लगेगा? सो देखो हमने क्या बोला था, यहाँ से BH सबसे पहले क्या हो रही है, BH2 और हाइड्राइड, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सो इसकी ये जो हाइड्राइड है ये कहाँ पे लगेगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कहाँ पे होगा वो देखो आप, ठीक है। सो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, मैं ऐसे बता रही हूँ कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे तो मिथाइल है तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर क्या होगा, ये यहाँ पे हो सकता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मींस ज्यादा स्टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे है, तो इसीलिए जो आपको H नेगेटिव लगाना होगा वो इसी कार्बन पे लगाना होगा, ठीक है। एंड OH आप इस वाले कार्बन पे लगा सकते हो समझने के लिए, ठीक है। बाकी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी अच्छे से इसका मैकेनिज्म करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यहाँ पे, अब ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन ही है तो आप कहीं पे भी H और OH लगा सकते हो। सो सबसे पहले तो क्या होगा, सेम साइड से सिन एडिशन होगी। सो यहाँ पे H लगेगा सेम साइड से ही, और आपके पास यहाँ पे BH2 आ जाएगा। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन हो रही है H2O2 बेस की प्रेजेंस में। सो यहाँ पे अब जो BC बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और वहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे भी OH मिलेगा। सिन एडिशन हो रही है। नेक्स्ट अब अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे Me दिया हुआ है, एक्सो और एंडो बॉन्ड्स देखते हैं हम। यहाँ पे इस साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रही है, इस साइड से, दैट मीन्स BH2 यहाँ पे लगेगा और हाइड्रोजन अब यहाँ पे लगेगा। सो इसके बाद जब ऑक्सीडेशन होगी H2O2 OH नेगेटिव, यहाँ पे इन दोनों में बाय प्रोडक्ट हमें बोरिक एसिड मिल रहा है, ठीक है। सो मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा अब वो ये वाला मिलेगा, यहाँ पे Me दिया हुआ है, यहाँ पे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।